बाबा जी ने जो हमें नामदान दिया है उसकी ताकत कितनी है, जब आपको पता चलेगा, जब आपके साथ खुद ऐसा होगा, तब आप वो जो सिमरन बाबा जी ने आपको दिया है उसको कभी भी आधे सेकंड के लिए भी बंद नहीं करोगे। जब आपको पता चलेगा ना कि उसकी ताकत कितनी है, जो उस मालिक ने हमें सिमरन दे रखा है, तो हम आधा मिनट होता है ना, जो आधा मिनट भी उसको बंद नहीं करेंगे। हर टाइम उसका जप करते रहेंगे, हर टाइम उसका जप करते रहेंगे। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हमने जो बाबा जी से 5 नाम लिए हैं, वो एक एक नाम में बहुत ताकत है, आप सोच भी नहीं सकते। पहले के टाइम के जो साधु थे, बाबा जी ने जो हमें 5 नाम दिए हैं ना, जो पहले के टाइम के साधु थे, बहुत ही पुरानी बात कर रहा हूं मैं, कई युग पहले, तब वो सिर्फ एक ही सिमरन करते थे, एक ही नाम का सिमरन करते थे, तो वो बहुत ताकतवर होते थे। तो बाबा जी ने जो 5 नाम दिए हमको, उन 5 में बहुत ताकत है। इतनी ताकत है कि आपको धरती से जो जीना मरना है वो खत्म कर सकते हो आप अपना। देखो, अगर आपको अगला जन्म अच्छे घर पर भी मिलता है, अगर आपको अच्छे घर पर मिल जाता है अगला जन्म, आपने कभी बैठ के उसका नाम ही ना जप किया, आपने अच्छे घर में, बड़े ही अमीर घर में जन्म ले लिया, फिर आप सिर्फ और सिर्फ ऐश ही करते रहोगे, तो फिर आप उसका नाम जप कैसे करोगे। अब इस जन्म में मान लो आपने नाम जप कर लिया, अभी भी इतना नहीं किया, लेकिन किया, अगला जन्म अच्छे घर में हो गया, क्योंकि जो पिछले कर्म थे वो अच्छे हो गए, नाम जप करके अगला जन्म किसी अच्छे घर में हो गया, जहां पर हमारे ऊपर बहुत ही कम जिम्मेवारी रहेगी, हम बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे और बहुत ही ऐज और मौज मस्ती करेंगे। लेकिन उसके बाद जो जन्म होगा वो फिर से वही आएगा जो पहले था। तो हमारा जो आने जाने का चक्कर है, ये खत्म कैसे होगा कि हम हर टाइम उस परमात्मा की गोद में रहे, उसके आनंद में रहे। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है संगत जी, जो आपको बाबा जी ने नामदान दिया है। नामदान आपको मिल गया है ना, अगर देखो, आपको जो नामदान मिला है आपको बड़ी इजी तरीके से मिल चुका है। लेकिन पहले का जो टाइम था ना, पहले के टाइम की साखियां हैं बहुत, तो तब की साखी कोई एक भी सुन लोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि जो नामदान देते थे ना बाबा जी, कितनी मुश्किलों से देते थे, कितने हमें सत्संग सुनने पड़ते थे, क्या कुछ नहीं करना पड़ता था, फिर नामदान मिलता था। अब तो सिर्फ अपनी एज के डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं, पर्ची लेते हैं, नामदान ले लेते हैं, सिमरन और भजन नहीं करते। बस जानना ही था कि कौन सा नाम है, हमें ऐसे लगता था कि वो नाम मिल जाएगा, हम पता नहीं क्या बन जाएंगे। नामदान लिया, उस चीज को जाना समझा, बट उस चीज को कभी किया नहीं, अपनी लाइफ में कभी उस चीज को ऐड ही नहीं किया। देखो, जो सिमरन है ना, उसको हमने हर टाइम करना होता है। जैसे ही हमारी सुबह मॉर्निंग को पहली आंख खुलती है, हमने सिमरन शुरू कर देना है। जब हम सिमरन शुरू कर देंगे, उसको आपने फिर बंद नहीं होने देना। बंद कब होगा सिमरन आपका? जब आप रात को सोओगे। अब जब आप रात को सोओगे ना, तो सोने के बाद भी जो आपको सपने आते थे ना, वो उस मालिक के सपने ही आएंगे। वो मालिक ही आपको दर्शन देगा सपने में।
वो बाबा जी ही आपसे बातें करेंगे सपने में आके। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने हर टाइम, हर समय, एक एक सेकंड उन्होंने जो आपको नाम दिया, दान दिया था, उसका आपने जप किया, उसको आपने सिमरन किया। देखो, आपको जो नामदान मिल चुका है, आपको उसमें नहीं पढ़ना कि इस नाम से क्या होगा, उस नाम से क्या होगा। उस मालिक ने जो हुक्म दे दिया है आपको, वो आपको करना है। आपको सिमरन के साथ अपने आप को बिल्कुल ही जोड़ लेना है, ताकि आपको जो दुनिया के ख्याल है, जो दुनिया का विचार है, वो सारे के सारे अपने मन से निकल जाए। देखो, दुनिया एकदम से झूठी दुनिया है। झूठी कैसे है? अगर ये दुनिया सच्ची है ना, फिर जैसे किसी एक इंसान ने जन्म लिया, उसने जैसे जन्म लिया वो फिर वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा जैसा था। देखो, हम पहले बच्चे थे, फिर हम बड़े हुए, फिर और बड़े हो गए, फिर बुजुर्ग हो गए, फिर पता ही नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो ये दुनिया सच्ची नहीं है। सच्चा क्या है? जो हर टाइम रहता है। हर टाइम क्या रह रहा है? वो जो नाम है वो रहता है। देखो, मान लो जो कोई सिख फैमिली से है, उनके जो बहुत पहले से कोई दादाजी थे, आगे उनके भी दादाजी थे, आगे उनके भी दादाजी थे, आगे उनके भी दादाजी थे, उनको उनके बारे में नहीं पता, लेकिन वो जो नाम था वही जप करते होंगे, वाहेगुरु जी, सतनाम जी, सिख फैमिली से। जित तो अब के टाइम में भी उनकी फैमिली से कोई होंगे तो वो उनके बच्चे भी यही नाम जप करते होंगे। आगे जो उनके बच्चे होंगे वो भी यही नाम जप करेंगे। कोई हिंदू फैमिली से है, मान लो वो श्री राम जी का नाम जप करता था, उनके जो दादाजी थे, आगे उनके दादाजी थे, आगे उनके दादाजी थे। आपको कुछ नहीं पता वो उनके दादाजी कौन थे, उनके दादाजी कौन थे। लेकिन सच क्या रहा इस दुनिया में? वो जो नाम जप करते थे राम जी का, कृष्ण जी का, राधा जी का, सिर्फ वो। और जो आपके आने वाले बच्चे होंगे वो भी, उनको भी यही नाम ही याद रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जो हमें बाबा जी ने नामदान दे दिया है ना, हम इसको जब जप करते हैं तो इसको जप करते हैं, ये नाम ही रहता है हमारे साथ 24 घंटे। अगर हमने इसको अपने साथ जोड़ लिया ना, फिर हम सारी जो दुनिया का प्यार है, जो दुनिया की चीज़ें हैं, जो दुनिया का मोह माया करते हैं, सारा कुछ भूल जाएंगे, उस नाम के साथ जुड़ जाएंगे। जब आप सुबह से लेकर शाम तक उस नाम को रट रहे हो, नाम, देखो, सिमरन का मतलब क्या है? याद है। सिमरन का मतलब क्या है? एक याद है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर है और कुछ नहीं। तो आपको उस चीज को हर टाइम याद ही करते रहना है। जो बाबा जी ने नामदान दिया है ना, उसको रटते रहोगे, रटते रहोगे, रटते रहोगे, सिमरन करते रहोगे, सिमरन करते रहोगे। मैं आपको बताता हूँ संगत जी, आपके रुके हुए काम खुद पे खुद होने लग जाएंगे। आपके कोई काम है ना, बहुत से सालों से रुके हैं, तो आपको खुद पता चलेगा कि वो आपके काम पता ही नहीं कैसे बनने लग गए हैं। आपको, आपका जो शरीर है वो अगर सुस्त रहता था पहले, जब आप सिमरन नहीं करते थे, सुस्त रहता था, किसी ने कोई काम कहा, दिल नहीं करता था करने को, हर टाइम जो सोच थी नेगेटिव सोच थी, हर टाइम जो स्वभाव था, किसी बच्चे ने भी बुला लिया हंस के, चिड़चिड़ा सा रहता था। इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके मन को ठंडक मिल जाएगी। आपका जो ध्यान है वो हर टाइम उस मालिक के साथ जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कैसे? उस सिमरन से। देखो, मेरी जो बहन है, जितनी भी मेरी बहनें हैं जो भी ये सत्संग सुन रही हैं, तो वो किस चीज़ का सिमरन करते हैं? वो सिमरन करते हैं अपने बच्चों का, सिमरन करते हैं अपनी सब्जी का, सिमरन करते हैं जो कपड़े धोए हैं उनका, सिमरन करते हैं किसी भी बहन को कॉल लगा लिया उनका। ये कैसे करते हैं? देखो, जब सब्जी बनानी होती है तो पहले सब्जी करते रहते हैं, कौन सी सब्जी बनाएंगे, क्या खाएंगे।
तो कितना मसाला डालेंगे, कितना तेल डालेंगे, ये बहनों ने ऐसे सिमरन कर लिया उस चीज़ का। जो भाई है वो अपनी जॉब का सिमरन करते हैं। मैं जॉब पे गया था, आज काम ज़्यादा था, आज कम बहुत कम था, आज कस्टमर ही नहीं था, आज तो बहुत अच्छी सेल हो गई। तो जो भाई है वो ऐसा सिमरन करते हैं, और जो बहनें हैं वो तो घर पर रहती है और बहुत सिमरन करती है। बच्चों ने मुझे बहुत सताया, आज मुझे ये हो गया, आज मेरे से उठा नहीं गया। ऐसे ऐसे जो बहनें वो ऐसी चीज़ें सिमरन करती है। तो अगर ये सब चीज़ें बंद कर दोगे ना, जो आपको देखो आप रूटीन ये बातें कर रहे हो, जो आपकी बातें जो सुन रहा है ना तो उसको कोई फर्क पड़ रहा है, तो ना आपको पड़ रहा है। तो हमें फिर इन चीज़ों में अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है? हम क्यों ना अपना सिमरन कर ले जो बाबा जी ने दिया है। सिमरन करोगे ना जब संगत जी आप, तो आप उसके ही हो जाओगे। आपको ना अपने आप ही अनुभव हो जाएगा कि जो मैं दुनिया के लिए भागदौड़ कर रहा था ना, ये सारी झूठी थी। सच क्या था? सच था उस मालिक का प्यार। सच क्या था? सच था जो बाबा जी ने हमें नामदान दिया है। नामदान जो हमें दे दिया है बाबा जी ने, तो हमें चाहिए उसका सिमरन करना, हर टाइम सिमरन करना, हर टाइम। जब आप सुबह से लेकर शाम तक सिमरन करोगे, फिर रात को जो आपकी बैठक होगी ना, वो बड़ी ही लंबी बैठक होगी। आपका दिन ऐसा निकलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे दिन शुरुआत हुई, कैसे दिन की शाम हो गई। आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं चलेगा। किसी के साथ आप चिड़चिड़े बात नहीं करोगे, किसी के साथ आप एकदम से गुस्से से बात नहीं करोगे। आपके अंदर प्रेम भर जाएगा। आपके अंदर ना इतना प्रेम बन जाएगा, इतना प्रेम भर जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। कोई आपको गालियां भी दे रहा है, आप उसकी गालियां भी सुनोगे, उसके साथ बड़े प्रेम से बात करोगे, क्योंकि आप अंदर से पूरी तरह से प्रेम से भर चुके हो। अपनी जो ऊर्जा है ना, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी ना एक देखने की ऊर्जा होती है जो हम देखते हैं, एक हमारी सुनने की ऊर्जा होती है जो हम सुनते हैं, एक हमारी देखने की ऊर्जा, एक हमारी सुनने की ऊर्जा, एक हमारी बोलने की, एक जो हम स्मेल करते हैं। ऐसे हमारी जो ऊर्जाएं हैं ना, इन सब चीज़ों को हमने इसको बंद करके फिर हमने सिमरन और भजन पे बैठना है। देखो मान लो, मैं एक तरीका बताता हूँ आपको फिर जल्दी समझ आएगी। अभी देखो आप सो रहे हो, जब आप सोते हो क्या आपकी जो आइस है वो दुनिया देखती है? नहीं देखती। क्यों? क्योंकि आप सो चुके हो। तो जब आप सो रहे हो, अगर कोई आपके पास, आप बहुत गूढ़ी नींद में सो रहे हो, आपके पास कोई बातें कर रहा है, तो अभी जो आपके कान है, वो कानों की जो सुनने वाली इंद्री थी, क्या वो काम कर रही है? नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आप सो चुके हो। आप जो बोलते हो इतना, तो आपको पता ही नहीं है कौन मेरे पास बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। फिर आप बोलोगे कैसे? फिर आपकी जो बोलने वाली इंद्री है वो भी बंद हो जाती है। जो आपको स्मेल आती है, स्मेल कब आती है? जब आप जाग रहे हो। तो जब आप सो रहे हो फिर आपको स्मेल भी नहीं आती। तो ऐसे ही जो आपकी, जब आप बिल्कुल तरह सो जाते हो ना, ऐसी अवस्था आपने अपने आप की करनी है। अपनी जो भी एनर्जी है, आपकी जो सूरत है, सभी द्वारों से निकाल के, जो 9 द्वार होते हैं ना हमारे, उन 9 द्वारों को हमने बंद करना है। जैसे हम सोए थे ना, सोए थे, हमारे जो 9 द्वार थे अपने आप बंद हो गए। 2 आँखों के, 2 नाक के, 1 मुंह का, 2 कानों के, 2 मल मूत्र के, हमारे जो जितने द्वार थे ना, ये जब हम सोते हैं, देखो अपने आप ही ये बंद हो जाते हैं। ना हम किसी को देख पाते हैं, ना हम किसी को सुन पाते हैं, ना हम किसी को बात कर सकते हैं, ना कोई स्मेल ले सकते हैं, ना हम बाथरूम करेंगे, ना हम लेटरिन करेंगे। तो ये अवस्था है ना जो हमारी, ये अवस्था हमने सिमरन और भजन की बनानी है। कि आपके पास अगर कोई बात भी कर रहा है ना, आपको उसका पता ही ना चले कि कोई मेरे पास बात कर रहा है। आपके पास कोई बैठा है, आपको पता ही ना चले कि कोई बैठा है। आपके पास जो भी है, कोई बातें कर रहा है, आपको कान है जो, उनको पता ही ना चलेगी आप कौन बातें कर रहा है। ऐसी अवस्था आपने अपने आप की कर लेनी है।
फिर देखना वो जो एनर्जी है ना, वो जो हमारी सूरत है, वो कैसे ऊपर की ओर जाती है। जो तीसरा नेत्र है ना, हमने वहां पर लेकर जानी है अपनी सूरत, जो दोनों आंखों के बीच है, जहाँ बहनें बिंदी लगाती है, भाई यहाँ टिक्का लगाते हैं मंदिर में, वहां पे अपनी सूरत लेकर जाओ। आपको बहुत ही ज्यादा सुख मिलेगा, बड़ा ही शांति मिलेगी। ये होगा संगत जी सिमरन से होगा और भजन से होगा, और कोई तरीका नहीं है। सुबह उठते ही भजन शुरू करो। देखो आप, जैसे आज कितनी डेट है, आज 15 है ना, 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल है, ठीक है। 15 अप्रैल से आप सिमरन सुबह जैसे ही उठोगे ना, सुबह उठते ही अपना सिमरन शुरू कर दो। सिमरन करते रहो करते रहो करते रहो, छोड़ना नहीं है। अगर आप खाना बना रहे हो सिमरन करते रहो, वॉशरूम में हो सिमरन करते रहो, कहीं जा रहे हो आ रहे हो सिमरन करते रहो, बच्चों को स्टडी करा रहे हो सिमरन करते रहो, मन के साथ करते रहो, जीव के साथ करते रहो, जैसे भी आपका सिमरन होता है करते रहो बस। फिर अब जब रात को बैठोगे ना, तो आपकी बैठक टाइम आपका बढ़ेगा, बैठक आपकी बढ़ेगी। जैसे मैंने बोला ना आज की 15 अप्रैल है, जो मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ। आप ये काम करना शुरू कर दो। 15 अप्रैल है, 15 मई जब आएगी ना, तो आप खुद कमेंट करोगे कि मेरे से भी रहा नहीं जाता, मेरे से ना अभी रहा ही नहीं जाता, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। खुद कमेंट करोगे आप। जब सुबह उठोगे ना, उठते ही सिमरन शुरू कर देना, उसको रोकना नहीं है। ये पहले बात सुन लो मेरी, कि आप बोलो कि चलो 1 घंटा आधा घंटा रोक लेते, नहीं, आधे मिनट के लिए भी नहीं रोकना इसको। आपने बस सिमरन करते रहना है। बच्चों को स्टडी करा रहे हो, अपने हस्बैंड के साथ हो, जहाँ पे भी हो, सिमरन चलता रहना चाहिए। और डेली आपने रात को बैठना है, चाहे सुबह बैठना है, जब भी आपका दिल करता है बैठो और भजन करो बाद में। तो देखना 1 मंथ में ही आप बोलोगे कि मेरे से रहा ही नहीं जाता अब भजन और सिमरन के बिना। क्योंकि जब मैं भजन और सिमरन करता हूँ ना, या करती हूँ, तो मेरा जो मन है इतना इमोशनल हो जाता है, आंखों से आंसू आते हैं, मुझे हर टाइम फिर उस मालिक की याद ही आती रहती है। मेरी आंखें हर टाइम उसको देखने के लिए तरसती रहती है, मेरे कान हर टाइम उसको सुनने के लिए तरसते रहते हैं। मेरा जो नाक है, जब वो बाबा जी पास होते हैं, वो शब्द रूप में भी हमारे पास होते हैं संगत जी। ये पता नहीं आपको पता है या नहीं पता। जो ना, एक तो बाबा जी जो है कि शरीर की अवस्था, जो कि शरीर में है अपने, ठीक है। बाबा जी की एक ऐसी अवस्था है जो बाबा जी अपने शरीर में है, जैसे अभी लंदन में है, अभी इंडिया में है, कहाँ भी है, वो शरीर की अवस्था है जो बाबा जी अपने शरीर में है। एक बाबा जी की अवस्था है जो शब्द रूप की अवस्था है, वो हमारे पास शब्द रूप में आते हैं और हमें दर्शन भी देते हैं, हमें अपना एहसास भी करा के जाते हैं कि भाई तेरे पास ही हूँ मैं, तेरे साथ ही हूँ मैं। तो ये अवस्था हमें अगर चाहिए, हमें सिमरन करते रहना है, करते रहना है, और जो भजन है उसको भी हमने करना है। जब भी टाइम मिले करना जरूर है। तो एक बार ट्राई करके देखो संगत जी, बहुत ही आपके मन में, बहुत ही आपके भजन सिमरन में चेंज आएगा। तो अभी संगत जी हम जो पिछली वीडियो के सवाल थे वो एक बार पढ़ लें। तो सबसे जो पहला सवाल है ये मधु खन्ना जी का है। ये कहते हैं कि वीर जी, भजन में बैठते प्रकाश सतगुरु का ध्यान करना है या बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस आपने एयर को बंद करके बैठ जाना है? मुझे पता है, पर मैं फिर भी कंफर्म करके कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही। देखो, अब मैं ना एक बात बताता हूँ मधु खन्ना जी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप अगर मेरी बात मान लोगे ना, आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर मेरी बात मानोगे तो आप इस चीज को अगर लेकर चलोगे ना कि मैं गलत तो नहीं कर रही या मैं सही बैठ रही हूं, फिर आपका ख्याल, आपका ध्यान, आपकी सोच इन चीजों में ही लगी रहेगी। मैं बताता हूं, कोई थे ना, मेरे को भी नाम नहीं याद आ रहा, कि उन्होंने क्या किया,
कि उन्होंने अपने आप को सीढ़ियों में लटा लिया। सीढ़ियों में जब उन्होंने लटाया तो वो जो संत थे जब उनके साथ टकराए तो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि राम आपका भला करे। तो उन्होंने क्या किया, उस नाम को जपना शुरू कर दिया, उस नाम को जपना शुरू कर दिया और उनको अपने अंदर सब कुछ दिखाई दिया और उनको सब कुछ जो भी अनुभव होते सब कुछ हुआ। अभी आपने जैसे लिखा ना कि ये कन्फ्यूज़न है, अगर आप गलत भी कुछ कर रहे होंगे ना तो वो मालिक कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगा। ये जो मालिक का काम होता है ना वो खुद आकर कराता है। ये हम बाबा जी का काम कर रहे हैं तो बाबा जी खुद, अगर कुछ गलत होगा ना, देखो हमारे अंदर वो मालिक है। मेरी बात को समझना, मेरे को ना गौर से सुनना एक बार कि हमारे अंदर वो मालिक है, हमारे अंदर ही वो शब्द है। जो शब्द है ना बाबा जी ने हमें दिया है वो हमारे अंदर है। हम जब उसको देखने की कोशिश करेंगे ना, हम जब बैठेंगे, अगर हमारे से कुछ गलत भी हो रहा होगा ना तो वो अपने आप ही ठीक करा देगा। आप ये सब छोड़ दो, आप सिर्फ बैठो, सिमरन करो, भजन करो। मैंने जैसे कल बताया था ना आपको कि बाबा जी का स्वरूप हमें क्यों लेकर चलना है साथ में, क्योंकि उस रास्ते का बाबा जी को पता है। कुछ दूर तक हम चल सकते हैं बिना गुरु के, कुछ दूरी है ना, जो कुछ दूरी बना सकते हैं बिना गुरु के, तो सिमरन करके, मेडिटेशन करके। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है जब हम बिना गुरु के नहीं जा सकते। तो आप बैठोगे ना, जब आप सिमरन करोगे, देखो मान लो जैसे कोई ना हमारे ऊपर कुछ भी, जैसे कुछ गलत हो गया, किसी ने कर दिया, ठीक है, जो सामने वाला इंसान है, हम अभी किसके ऊपर दया मेहर कर, अभी किसके आगे अरदास करते हैं कि बाबा जी आप ही दया मेहर करना। तो होता क्या है, जो सामने वाला इंसान होता है ना, पहले वो हमारी बात नहीं मान रहा होता। जैसे ना हम पहले गए किसी दिन कोई काम कराने किसी भी दफ्तर में या कुछ भी, ठीक है, हमने उसको बोला, उसने हमारा काम नहीं किया, हमें वो बोला भी गुस्से में, ठीक है, लेकिन हम बाद में गए बाबा जी के आगे अरदास करके, बाबा जी दया मेहर करना, हमारा जो काम है बन जाए। वही इंसान होता है, हमारे से बहुत प्यार से बात करता है, हमारा काम भी कर देता है, हमें चाय पानी भी पूछता है। अभी ये कैसे हुआ ऐसे कि बाबा जी उसका मन ही चेंज कर देते हैं, जो उसकी सोचने की शक्ति है वो ही चेंज कर देते हैं। वो हमारा जो काम है वो बाबा जी खुद कराते हैं उस इंसान के जरिए। ऐसे ही आप हो ना, जो आप बैठे हो, आपसे कुछ गलत भी हो रहा होगा ना तो वो मालिक बड़ा ही दयालु है। वो मालिक ना जो बड़ा दयालु है, वो अपने मन में ना, आपके मन में आकर आपको खुद बताएगा। मेरी बहन, जब वो आएगा ना आपके अंदर आकर आपको खुद बता देगा ये रास्ता ठीक है, तो आप उस रास्ते पे खुद चलना शुरू कर दोगे, तो आपका काम बन जाएगा। हमने बाबा जी ने जैसे बताया वैसे बैठ के सिमरन करना है, हर टाइम नाम जप करते रहना है, और जो भजन की अवस्था बताई थी, जो भजन की जुक्ति बताई थी, वैसे भजन करना है। अपनी जो दोनों आइस है वहाँ पे हमारी जो एनर्जी है ना वो अपने आप चली जाएगी। जब हम सिमरन करते रहेंगे, जब हम बैठेंगे ना, जब भी हम बैठते हैं, तब हम जब बैठेंगे, बैठने से जो हमारी एनर्जी है ना, हमने ना उसको सारा दिन चार्ज करते रहे, उसको रिमाइंड करते रहे, तो फिर जब हम बैठते हैं वो बड़ी तेजी से वहाँ पर आ जाती है हमारी दोनों आंखों के बीच। फिर जब आ जाती है, फिर हमने ना भजन की अवस्था में बैठना। जब भजन की अवस्था में जब हम बैठेंगे तो बाबा जी का स्वरूप अपने आप आता है, आपको जोर जबरदस्ती नहीं, अपने आप ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। फिर आपको जो भी आगे का रास्ता है वो मालिक खुद लेकर जाएगा, वो मालिक खुद दिखाएगा आपको। जैसे आपको मैं समझाना चाहता हूँ ना, तो अभी मैं आपके पास तो हूँ नहीं, जैसे कि मैं आपको करके बता दूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो मन है ना वो आप ही के अंदर बैठा है, वो आप ही के मन से आपको समझा देगा कि बेटा ये चीज़ कर, ये ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, हम ना
भगवान हमारा ना हमारी मदद कैसे करता है, तो मालिक हमारी मदद ऐसे करता है, हम कहीं ना अकेले हैं, ठीक है, हम अकेले हैं। ये आपके साथ भी हुआ होगा, जो भी आप सुन रहे हो ना ये सत्संग, आप सबके साथ ऐसा होगा। आप बिल्कुल अकेले हो, किसी रास्ते पे ना आप जा रहे हो, आपको उस रास्ते का एड्रेस नहीं पता। अभी क्या हुआ, एक रास्ते से ना दो रास्ते आ गए, एक राइट है एक लेफ्ट है। पहले एक रास्ता था, सीधा चलते रहे, फिर एकदम से ना एक लेफ्ट आया एक राइट आया। अब पता क्या है, आप अपनी मर्जी करोगे ना, जब चल इस रास्ते चलते हैं, वो आप गलत जाओगे। लेकिन अगर जिसको भी मानते हो उसको अपने मन में रख के चलोगे ना कि हे मालिक तू ही दया मेरे कर, हमें नहीं पता कौन सा रास्ता ठीक है, तो फिर अगर आप गलत रास्ते में एक या दो कदम ही चलोगे ना, आपके ना अंदर से आवाज़ आएगी कि भाई ये गलत है, ये रास्ता मुझे ठीक लग रहा है। ये किसने कहा आपको? आप ही के अंदर से आवाज़ आई ना। जैसे मैंने बताया कि आपके अंदर से आवाज़ आई कि ये रास्ता ठीक है, इस पे चल, फिर आप उस रास्ते पे जाते हो तो वो सच में ठीक होता है। ऐसे ही वो हमारे अंदर ही बैठा है, हमें सिर्फ उसको पकड़ना है, उसकी पहचान करनी है अपने अंदर। देखो जो आप सुन रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, वो हमारे अंदर वो शब्द चल रहा है, इसीलिए हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं। जब वो शब्द निकल जाएगा, ये हमारी बॉडी मिट्टी बन जाएगी, ये बॉडी का कोई भी वजूद नहीं रहेगा, जो मर्जी हो। तो आपको सिमरन करना है और भजन करना है, सारा दिन सिमरन करते रहो, और जैसे आपको बताया था वैसे करो, तो बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि मैं ये अपनी बातें कह के जी, अच्छा ये है कि इन्होंने कोई सवाल पूछा था, हमने उनका जवाब दिया था, तो इन्होंने कहा है कि मैंने ही आपसे सवाल पूछा था जो आपने जवाब दिया, तो आपका थैंक्स वीर जी। तो थैंक्स वाली कोई बात नहीं है। जो हमारे ना घर के क्लेश होते हैं, हमारी जो फैमिली के, जो बाहर के क्लेश होते हैं ना, बाहर की दूसरे के किसी के साथ, वो हमें इतना दुख नहीं देते, वो हमें इतनी टेंशन नहीं देते, क्योंकि हम उनके साथ नहीं रहते। हम जब कहीं एक मंथ में 3-4 मंथ के बाद उनको देखते हैं, फिर हमें गुस्सा आएगा, उनको आएगा, हम निकल जाते, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन जो घर पर ही है ना हमारे चल रहा होता है ऐसी चीज़ें, फिर हम सुबह उठेंगे, उनको देखेंगे, गुस्सा आएगा, वो जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हम उनके बारे में सोचेंगे। आपको उनका चिंतन नहीं करना। मैं आज आपको फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ, जिस चीज़ के बारे में सोचोगे, जिस चीज़ के बारे में चिंता करोगे, सेम वैसे ही बन जाओगे, सेम वैसी ही चीज़ें आपको मिलेगी। अगर कोई आपकी फैमिली में है ना, वो झूठ बोलता है, तो अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे ना कि वो पता नहीं क्यों झूठ बोलता है, उसकी बात ही करते रहोगे, जहाँ पे भी जॉब करते हो, नहीं करते हो, घर के आसपास उसकी बातें करते रहोगे, आप खुद वैसे बन जाओगे। क्योंकि इस नेचर का उसूल है, हम जिसकी बातें करते हैं ना, हमारे अंदर उसके गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। आपने देखा होगा, कोई एक ना आम इंसान किसी एक्टर को फॉलो करता है ना, जब वो उसके जैसे कपड़े डालने लग जाता है, उसके जैसी बॉडी बनाना शुरू कर देता है, उसके जैसे अपनी आवाज़ भी उसके जैसी कर लेता है, अपना हेयर स्टाइल उसके जैसा कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो ना उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, उसकी बातें कर रहा है, वो चीज़ फिर उसमें आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जो आपकी फैमिली में है ना कोई गलत इंसान, आपने उसका चिंतन नहीं करना। जो सिमरन बाबा जी ने दिया है ना, आपने उसको जपना है, किसी के साथ उसकी बात ही मत करो। जब उसकी बात करोगे ना, तो आप खुद उसके जैसे बन जाओगे। उसकी अगर बात करोगे ना, खुद उसके जैसे बन जाओगे। लेकिन अगर आप उसको छोड़ ही दोगे ना, अपना ख्याल ही उस मालिक के साथ जोड़ दोगे, तो वो देखना, जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा आपके प्रति, उतना ज़्यादा वो डाउन जाएगा और आप उतना ज़्यादा ऊपर जाओगे। ये एक नियम है इस नेचर के, इस सृष्टि के। उस मालिक ने, जिसने ये सृष्टि बनाई है ना, उसके ये लिखे हुए नेचर के असूल हैं, जो कि होगा ही होगा ऐसे, कि अगर कोई भी है ना इंसान,
वो आपके प्रति झूठ बोले जा रहा है सबसे, इससे इससे इससे, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं किसी से बोलते, आप सिर्फ अपना नाम सिमरन करते हो, तो वो इंसान इतना डाउन चला जाएगा, इतना डाउन चले जाएगा, वो खुद सोच में पड़ जाएगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और आप हो ना जो, आप देखना अपने आप को कि आप बहुत ऊपर जाते जाओगे, आप बहुत ऊपर जाते जाओगे, क्योंकि ये नेचर का ही उसूल है कि ऐसा ही होगा। आपके बुरे कर्म है ना जो, आपके बुरे कर्म सिमरन से खत्म होते हैं, भजन से या सेवा से। और जो एक और तरीका है आपके बुरे कर्म खत्म करने का, वो ये है कि आपके बारे में कोई झूठ बोले, आपके बारे में कोई निंदा करे, आपकी कोई चुगली करे। ये चीज़ें करने से आपके जो बुरे कर्म हैं बहुत जल्दी खत्म होंगे। तो आपके जब बुरे कर्म खत्म होंगे तो आपके अच्छे कर्म बनेंगे, और वो जो आपके प्रति बोल रहा है उसके सारे अच्छे कर्म खत्म होंगे और उसके बुरे कर्म शुरू हो जाएंगे बनने। तो छोड़ो सारी बातें, सिमरन करो, भजन करो, आनंद में रहो बस। अगला किसी ने सवाल पूछा है, क्या बाबा जी का प्रसाद चाय में या दूध में ले सकते हैं वीर जी? तो देखो, जो बाबा जी का प्रसाद है ना, हमें उसको प्रसाद की तरह लेना है। बाबा जी का जो प्रसाद होता है ना, जो हमें मिलता है, तो हमें वो अपने टेस्ट के लिए नहीं लेना, हमने उसको ना प्रसाद की तरह लेना है। प्रसाद की तरह कैसे? हमें जो पैकेट मिलता है ना वहाँ से मिश्री का, उसके सिर्फ और सिर्फ 2 दाने होते हैं ना, जो 2 दाने लो या 4 दाने लो और वो खाओ। तो उसको हमने, जो आपने ये सवाल पूछा है ना, ये आपने सवाल इसलिए पूछा है कि आप अपनी फैमिली में किसी को देना चाहते हो। वो जो आपने ये मेरे से सवाल पूछा है ना कि उसको दूध में या चाय में दे सकते हैं, ले सकते हैं, ये आपने अपने लिए नहीं पूछा, ये आप अपनी किसी फैमिली को देना चाहते हो कि वो ठीक हो, उसके ऊपर बाबा जी की दया में रहो, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, तो आप उनको देना चाहते हो। तो वो चीज़ अगर आप उनको देना चाहते हो ना ऐसे, तो फिर आप सिर्फ 2 दाने उनको दूध में चाय में दे दो, तो बाबा जी दया मेहर करेंगे, जो भी आप चाहते हो वो होगा। लेकिन आप अगर खुद खाना चाहते हो, फिर आपको उसको प्रसाद की तरह ही लेना चाहिए। 2 या 4 दाने लो और वो लो, आप खाओ, बाबा जी दया मेहर करेंगे। कुछ ना हमारी फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो बाबा जी को नहीं मानते, ना डेरे में जाना पसंद करते हैं, ना सत्संग सुनना पसंद करते हैं, ना ही प्रसाद खाना पसंद करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हम इनको दूध में दे दे प्रसाद, या चाय में दे दे, या खाने में दे दे। तो फिर आप दे सकते हो, बाबा जी जो आप सोच रहे हो वो होगा, ठीक है। तो फिर आप दे सकते हो। अगर आपने खुद खाना है ना आपने, तो खुद फिर आप प्रसाद की तरह खाओ। लेकिन आप फैमिली में देना चाहते हो, तो फैमिली में फिर जैसे मैंने बोला, जैसे आप पूछ रहे हो ना चाय में दूध में, फिर आप दे सकते हो। तो बाबा, लेकिन देने से पहले ना सिमरन जरूर करो, बाबा जी का सिमरन करो, और फिर वो प्रसाद दूध में या चाय में डाल के दो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला किसी ने सवाल पूछा है, वीर जी राधा स्वामी वीर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, 1 घंटे का पता ही नहीं लगता। ये हमसे बोल रहे हैं कि वीर जी आपने प्रे की थी मेरे लिए, तो मैं अभी जो मेरा सिमरन का टाइम था वो भी बढ़ गया है, तो वो अरदास बाबा जी ने कबूल की है। तो वे जो सिमरन करते हैं, पहले कम करते थे, अभी ये ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सवाल कर रहे हैं कि 1 घंटा बैठते हैं, नींद भी पूरी कर लेते हैं, लेकिन जब बैठते हैं इनको पता नहीं चलता कि नींद आ जाती है, कि क्या होता है इनको। आपने एक्टिव रहना है। एक्टिव आप कैसे रहोगे? आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी में हमारे ना ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि अगर हम उसको आगे की ओर झुकने देंगे, पीछे की ओर झुकने देंगे, हमें नींद आएगी। लेकिन रीढ़ की हड्डी के जो पॉइंट होते हैं ना, रीढ़ की हड्डी जो होती है, हमारी सूरत
उसके जरिए ऊपर जानी होती है। हमारी जो नीचे से ऊपर जानी है ना, सूरत हमारी ऊपर से नीचे नहीं आती, नीचे से ऊपर जाती है। तो नीचे से ऊपर जाने का जो रास्ता है वो हमारे रीढ़ की हड्डी है ना, जो उसके जरिए होता है। तो हम अगर उसको सीधा रखेंगे ना, बिल्कुल जो हमारी गर्दन है और रीढ़ की हड्डी है, इन दोनों को सीधा रखेंगे, फिर हमें नींद नहीं आएगी। तो जैसे बाबा जी ने अभी आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो ऐसे ही और बढ़ा देंगे। आपकी जो नींद की अवस्था है, जो नींद आती है, वो भी ख़त्म कर देंगे। बस आपको बैठना रोज है, एक भी छुट्टी नहीं करनी। ये नहीं किसी की शादी आ गई, रात का फंक्शन आ गया, वहाँ चले गए और उसको ही भूल गए, उस मालिक को ही। ये मालिक की बनाई चीज़ें हैं। किसी का जन्म हुआ, हमने पार्टी की, जन्म उस मालिक ने दिया तभी हुआ, वो चाहता तो नहीं देता। किसी की शादी हुई, वो मालिक ने शादी लिखी थी, दोनों के कर्म ऐसे थे कि शादी होनी थी, तभी शादी हुई। तो हमारा जाना वहाँ पे लिखा था, हम तभी गए, उस मालिक ने हमारा लिखा था, उस घर में खाना पीना। तो ये सब चीज़ें उसने जब लिखी है, हम उसको क्यों नहीं याद करते, उसको हम क्यों नहीं टाइम देते। हमें उसको टाइम देना है, बहुत ही ज़रूरी है। देखो वो हमसे कुछ मांग रहा है, नहीं मांग रहा, हमें उसको टाइम देना है। जो उसने हमसे मांगा है 2.5 घंटे का, वो हमें देना है। लेकिन अगर नहीं बनता, हम ये सोचेंगे ना कि 2.5 घंटे नहीं बैठा जाता, कल बैठेंगे, कल तो मैं 2.5 घंटे बैठूंगा ही बैठूंगा, कल तो मैं 2.5 घंटे बैठूंगी। वो कल हमारा कभी आता ही नहीं है, क्योंकि 2.5 घंटे बैठा नहीं जाता। हम अपने आप से हार मान लेते हैं, अपने मन, जो हमारा मन है उसको हम जीतने देते हैं। हमें क्या करना है, हमें अपनी शुरुआत थोड़े कम समय से कर लेनी है, 15 मिनट से कर लेनी है या 10 मिनट से कर लेनी है। जब हम 10-15 मिनट से अपनी शुरुआत करेंगे ना बैठने की, तब हमें थोड़ा थोड़ा आनंद आएगा, थोड़ा थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ी थोड़ी शांति मिलेगी। फिर हम 15 मिनट को आधा घंटा, घंटा, 2.5 घंटे कर देंगे। एक दिन आएगा हम कर देंगे इसको पूरा। तो आप भूलना मत, अगर आप पे दया मेरा हुई है ना, तो आप उसको सिमरन करते रहो, भजन करते रहो। नींद, हमें नींद आने का एक और कारण है, जो हम पूरा पेट भरते हैं, पेट को हमने थोड़ा सा खाली रखना होता है, फिर हमें नींद नहीं आती। जो पेट है ना हमारा, इसको पूरा ऊपर तक अगर इसको भर लेंगे ना, नींद की अवस्था फिर होती है हमारी। लेकिन इसको अगर हम खाली रखेंगे ना, थोड़ा सा, थोड़ी सी सैर कर लेंगे, अगर घर की छत पे सैर कर ले जाए, तो फिर नींद कम आएगी। तो भजन सिमरन करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी जी, ये कहते हैं कि अगर हमने नामदान नहीं लिया हो तो क्या हम सेवा नहीं कर सकते। देखो, आपने वहाँ पे सेंटर में, डेरे में छोटे बच्चे देखे होंगे सेवा करते, जिनका कार्ड बना होता सेवा का। तो अभी बच्चों को तो बाबा जी नामदान देते नहीं है, तो वो कैसे फिर सेवा कर रहे हैं। अगर आप जाते हो सेंटर में, डेरे में जाते हो, तो आपने खुद देखा होगा, अगर आपको किसी ने कह दिया कि वो सेवा नहीं कर सकता जिसको नामदान नहीं मिला, तो छोटे बच्चे कैसे फिर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई भी सेवा कर सकता है, बच्चे भी सेवा करते हैं, बड़े भी सेवा करते हैं। नामदान लिया है चाहे नहीं लिया, सेवा से कोई मना नहीं है, कोई भी कर सकता है। आप जाओ, जहाँ भी जाना चाहते हो, डेरे में, सेंटर में जाओ, दिल से सेवा करो। और अगर आपकी जो एज है कम है, अगर आपको अभी नामदान नहीं मिला, तो जब आपकी एज हो जाएगी, बड़ी ही जल्दी फिर नामदान मिलेगा आपको, अगर आप सेवा अभी से शुरू कर दोगे। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है कि हर मंथ की 8 तारीख को इनका जो जत्था है वो जाता है सेवा के लिए, तो बाबा जी के हुक्म में रहते हैं। बहुत ही दया है बाबा जी की, तो बहुत ही अच्छी है बात ये आपने जो लिखी है। तो ये बोलते हैं कि राधा स्वामी भाई जी, मैनू अपने सेंटर की सेवा की लिए रखे हैं, बाबा जी की दया मेरे से 2 मंथ बाद ब्यास पीर सेवा फिर जाते हैं रहते हैं। मेरे पे कोई भी जाने वाले खुशी, ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए। बहुत सी मेरी ऐसी बहनें, जब वो कहती है ना कि उनके जो हस्बैंड है, उनकी जो फैमिली है, उनको भेजती नहीं है वहाँ पे, मुझे बहुत इस चीज़ का दुख होता है सुन के उनकी बात। उनको देखो, अपनी बेटी को बाप के घर पे जाने से कोई रोके, बड़ा दुख होता है। तो आपके हस्बैंड
खुशी खुशी भेजते हैं ना आपको, तो आपको अपने हस्बैंड की भी हर बात माननी चाहिए। तो आपका जो बाबा जी, जैसे आपने लिखा कि हम सेवा पे भी जाते हैं डेरे में, तो आप बहुत ही कर्मों वाले हो, बहुत ही आपके कर्म ऊंचे हैं। क्योंकि जब वो हमारा सतगुरु है ना, जो हमारा गुरु है, जब वो हम पे बहुत खुश होता है, फिर वो हमें सेवा की दात देता है। जो बाल मालिक है ना, जो बाबा जी है हमारे, जब हमारे पे बड़ा खुश होते हैं, हम पे बड़ी दया मेर करते हैं ना, फिर हमें वो ना सेवा बख्श देते हैं। क्योंकि सेवा से हमारे कर्म बड़ी जल्दी खत्म होते हैं। बाबा जी चाहते हैं इसके कर्म जल्दी खत्म हो। ये भजन सिमरन तो करता ही है, तो इसको जल्दी से अंदर दर्शन दिए जाएं। तो आप पे बाबा जी बड़ी ही ज़्यादा दया मेर है आपके ऊपर। या आप डेरे में भी जाते हो, सेंटर पे भी जाते हो, सेवा करते हो, तो आप पे बड़ी ही दया मेर है। तो संगत जी, ऐसे ही थे आज के जो सवाल थे, जवाब थे। तो कल फिर से हम एक नया सत्संग डालेंगे। तो कल फिर से हम नए एक सवाल जवाब लेकर आएंगे। तो उसके लिए संगत जी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखना है। और एक रह गया हमारा जो सवाल था, ये सवाल था किसी भाई का शायद। इन्होंने कहा था कि जो हमारे अंदर रूहानी मंडल होते हैं और जो हमारे अंदर रूहानी आवाज़ें आती हैं, उनके बारे में बताओ आप। तो ये एक ना, मैं एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही थोड़ा सा लंबा एक पूरा सत्संग करना चाहता हूँ इसके बारे में। क्योंकि अगर इसको छोड़ से समझाया ना, तो वो इतना मज़ा नहीं आएगा सुनने में भी, ना बताने में। इसको पूरी डिटेल में, एक एक चीज़ डिटेल में बुलाएंगे। इसको थोड़ा सा समय दो आप, हम डालेंगे ज़रूर। क्योंकि इसको ना, ये अंदर की बात है, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे कि जल्दी जल्दी आपको बताएं, आपको उस चीज़ की समझ ही ना आए, आप जो हम बता रहे हैं उसको कुछ और ही समझ लें। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हम इसके लिए पूरी डिटेल में एक सत्संग बताएंगे आपको कि हमारे अंदर कौन सी आवाज़ आती है, कितने जो हमारे अंदर रूहानी मंडल है, कितनी आवाज़ें आती हैं, क्या क्या होता है। पूरा सत्संग डालेंगे, लेकिन थोड़े से दिन में डालेंगे, जब पूरा अभी बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी है शेड्यूल, इसलिए थोड़ा छोटा ही सत्संग हो पाता है। तो इसके लिए हम जब थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे ना, तब हम इसके लिए पूरा सत्संग डालेंगे। तो फिर आपको हम, आपके जो आपने कमेंट किया ना, उसमें उस सत्संग का लिंक भी डाल देंगे। अगर आपने नहीं, आपको मिलेगा, हम उसमें लिंक डाल देंगे। ठीक है जी। तो आज का सत्संग और जो सवाल जवाब थे, यही हम ख़त्म करते थे। कल फिर से एक नया सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी। राधा स्वामी जी।